यही देश को बढ़ाएगा, यही व्यक्ति को बढ़ाएगा और यही देश के वास्तविक संस्कृति का दुनिया के अंदर प्रकटीकरण करेगा। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया और इस गांधी जी का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ऐसे इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं। मैं एक अलग से शब्द तैयार करके बोला हूं, ऐसा नहीं है। ये प्रदर्शनी में देख सकते हैं, गांधी जी के जीवन के साथ देख सकते हैं। ऐसे मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति वो कहता था गांधी जी हमारे प्रेरणा के स्रोत है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति वो कहता था कि हम गांधी से प्रेरणा प्राप्त करते रहे। पूरे विश्व भर में बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम गांधी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आखिर गांधी जी के अंदर क्या था? गांधी जी के अंदर वही था, स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वावलंबन और अपने संस्कृति, अपने समाज, इसके प्रति समर्पण का भाव, यही था। और इस व्यक्तित्व ने गांधी जी को इतना बड़ा बना दिया है। आज बड़े गांधी जी को उसी रूप में लेते हुए 150 वर्ष हो जाने के पश्चात भी अपने जीवन में आचित करके प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं और गांधी जी के अनुसार बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। अपने देश को उसी दिशा में ले जाएंगे और आगे चल करके निश्चित रूप से भारत आगे चलकर विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता ही स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की कल्पना आज सरकार बड़ी तेजी से कर रही है। मैं सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार के नेतृत्वकर्ता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं में गांधी जी के इन सपनों को साकार करने के लिए इस समय जुटे हुए हैं। हाँ, मुझे तो आश्चर्य लगा जब देखा महामल्लपुरम में समुद्र के किनारे जाकर और अपना सुबह के टहलने वाले वेश में प्लास्टिक के अपने बैग में प्लास्टिक का सारा इकट्ठा करके अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। ये अद्भुत उदाहरण है, ऐसा उदाहरण कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसके माने हिंदुस्तान के अंदर लोगों के रग रग में गांधी जी का स्वच्छता का अभियान आत्मसात होता जा रहा है। उसके नेतृत्व करने वाले लोग, उसका नेतृत्वकर्ता इस बार का संदेश दे रहे हैं कि इसको करोगे तो ये स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा और स्वस्थ भारत दुनिया के अंदर अपनी एक प्रमुखता के साथ उभर करके आएगा। यह एक संदेश है। इस संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, इसको अपने जीवन में लाएं। यही कहते हुए आप सब लोगों का फिर से इस धरती पर प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्माण की उनकी क्षमता के बारे में वे सभी बातें सोचने के योग्य हैं, विचार करने के योग्य हैं और जैसा उन्होंने कहा कि अपनाने के योग्य हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप सब विभाग की तरफ से, यहाँ उपस्थित सब लोगों की तरफ से, कि निश्चित रूप से हम सब लोग गांधी जी के जो विचार हैं, जो उनकी प्रेरणा है, उसको अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे महानिदेशक पश्चिम क्षेत्र पीआईबी श्री आर.एन. मिश्रा जी से, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय को विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह के लिए रहेगा। मैं आग्रह करूंगा अपर महानिदेशक पीआईबी रीजन डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ मैडम जी से आग्रह करूंगा श्री कनकमल कटारा जी को, माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह के लिए, और एफओबी उदयपुर के सहायक निदेशक श्री रामेश्वर मीणा से आग्रह करूंगा उदयपुर के महापौर श्री चंद्र सिंह कोठारी, माननीय के महापौर श्री चंद्र सिंह कोठारी जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र के महानिदेशक श्री आर.एन. मिश्रा जी, निदेशक आरओबी ऋतु शुक्ला जी और मेरे सामने उपस्थित सभी महानुभाव। आज हम सबको प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर लगाई गई डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में उपस्थित रहकर बापू के जीवन और उनके कार्यों को एक बार फिर से समझने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सब अतिथियों के आगमन से स्वयं और अपने विभाग को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में भी रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने प्रदर्शनी के उद्घाटन के हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। माननीय राज्यपाल महोदय से जब हम लोग मिले थे उसी दिन इस विषय से उनका जुड़ाव और स्नेह परिलक्षित हुआ और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, जिसके लिए हम आभारी हैं। माननीय महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरणादायी उद्बोधन से
हमारा पथ प्रदर्शित होता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं जनप्रिय सांसदों श्री कनकमल कटारा जी, श्री अर्जुन लाल मीणा जी और महापौर उदयपुर श्री चंद्र सिंह कोठारी जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वे हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। मैं डाक विभाग के निदेशक श्री BL सोनल, भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन और पूरा स्टाफ समेत श्री गुणवंत सिंह झाला जी, रजिस्ट्रार श्री RS चौहान जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं था। उदयपुर जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने विभाग को पूरा सहयोग प्रदान किया। प्रदर्शनी स्थल पर केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खादी ग्रामोद्योग, RSLDC, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नेहरू युवा केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक व भारतीय डाक विभाग एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं को भी हार्दिक धन्यवाद। पश्चिम क्षेत्र के महानिदेशक श्री RN मिश्रा जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने राजस्थान आकर हम सब की हौसला अफजाई की। साथ ही पूरी ROB टीम एवं PIB टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि इस विशेष डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें और साथ ही अपने साथी जितने आपके साथी लोग हैं, नेबर्स हैं, सबको यहाँ पे आने के लिए प्रेरित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित हों और उनसे प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ग्रामीण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माए, तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। लेके लाओ।